नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है कि हमारा सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईवीएस, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो उसके मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स दूंगी एनसीईआरटी की बुक से, जो मैं चैप्टर वाइज अध्ययन करा रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर चैप्टर से वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 9। फ्रेंड, चैप्टर 8 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है पिछली वीडियो में। ये क्लास 5th की बुक से हमने लिए हैं। 3rd और 4th की बुक का हम कंप्लीट नोट्स आपको दे चुके हैं पहले ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। डायरी कमर सीधी ऊपर चलो, क्योंकि ये एनसीईआरटी है तो आपको पता है कि एनसीईआरटी काफ़ी फ़नी नेम रखता है अपने चैप्टर के, ताकि बच्चों को पढ़ने में उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो डायरी कमर सीधी ऊपर चलो मतलब जो ये कहानी है यहाँ पे जो ली गई है इस चैप्टर में, वो एक डायरी में से ली गई है। किसी ने एक डायरी लिखी थी, उसके बारे में हम बताएंगे किसने लिखी थी, ये डायरी किससे रिलेटेड थी। तो वो डायरी जो लिखी थी तो वहाँ से ये पूरा चैप्टर लिया गया है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है, तो ये उत्तरकाशी में है। ये क्या है, यहाँ पे जो पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं उनकी उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए लोगों को यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 फरवरी सन 1984 में एक डायरी लिखी जिससे ये कहानी ली गई है। ये 2 फरवरी सन 1984 की बात है। ये एक टीचर थी, यहाँ से कैंप गया हुआ था ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। तो दिल्ली स्कूल की एक टीचर थी, जो केवीएस स्कूल होते हैं तो वो भी उसमें गई हुई थी। तो उन्होंने ये सारा विवरण अपनी डायरी में लिखा था 2 फरवरी 1984 को, जिससे ये जो कहानी है उसी से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसके जो डायरेक्टर थे उस समय वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम कौन थे उसके डायरेक्टर, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो पहाड़ों पे चढ़ते समय जो वहाँ ग्रुप का लीडर होता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, और उसमें एक आध निगेटिव पॉइंट दे देते हैं। तो आपको ये देखना है कि जिम्मेदारी होती क्या है। अगर हमने वो पॉइंट देखे होंगे अच्छे से कि ये उसकी जिम्मेदारी होती है, तो जो निगेटिव पॉइंट आएगा तो उसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली। तो ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारी है क्या है, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। भाई जो एक ग्रुप लीडर है, जो उसका कैप्टन है, तो क्या है उसके साथ जो भी लोग जा रहे हैं तो उनकी मदद करना। मतलब सबसे पहले तो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। अगर किसी का कोई सामान रह जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी सामान उठाने में मदद करना, क्योंकि बिना हेल्पिंग नेचर के इस तरह से ग्रुप लीडर एक अच्छी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। भाई ग्रुप को आप कमांड देने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले आगे चले गए, बाकी ग्रुप से लोग कहाँ पे रह गए ये पता ही नहीं है। तो पहले पूरे ग्रुप को निर्देश दीजिए, ग्रुप के सभी लोग चल दिए, कहीं कुछ रहा तो नहीं, कोई इधर उधर तो नहीं चला गया। तो जब पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाए उसके बाद आगे बढ़ जाना, फिर जाना चाहिए ग्रुप लीडर को। नेक्स्ट पॉइंट है जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। भाई जैसे परेशानी हो रही हो किसी को कि रास्ते में वो चढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसकी मदद कीजिए, हाथ पकड़कर उसे चढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था कि भाई जो लीडर है उसका सबसे पहले हेल्पिंग नेचर ज़रूरी है। जब तक वो हेल्पफुल नहीं होगा किसी के लिए तो
इस तरह से एक कैप्टन की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रुकने के लिए जगह ढूंढना। ये जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुबह से चढ़े और शाम तक चढ़ जाएं, भाई काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो बीच में रेस्ट लेना है, तो उसके लिए सही जगह का चुनाव करना भी ये किसकी जिम्मेदारी है, ग्रुप लीडर की, कि जहाँ पे जो उसके साथी हैं ऐसी जगह हो जहाँ वो आराम से बैठ सकें, तो इस तरह की जगह का चुनाव करना चाहिए। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। अगर साथी बीमार हो जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो जा रही है, तो फर्स्ट एड बॉक्स भी साथ में होना चाहिए ताकि उनकी मदद की जा सके। सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, वही जो लीडर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो उसके साथी हैं तो कहीं कोई भूखा ना रह जाए, किसी को पानी की ज़रूरत है खाने की, तो उसका सारा इंतज़ाम देखना भी लीडर का ही काम है। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों को संभालना था। जो इसमें गई हुई थी, जो कैंप में टीचर थी, तो उन्हें ग्रुप नंबर 7 मिला था। तो उसमें जो कौन कौन से राज्य थे, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो ये जो राज्य उन्हें मिले थे वहाँ की जो लड़कियाँ थीं उनको संभालना था, मतलब उनको उन्हें देखना था। ये जो टीचर गई हुई थी उनकी बात है, उन्हें ये ग्रुप मिला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह में विटामिन सी और आयरन की गोलियां और साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया गया। वही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो चढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और थकान ज़्यादा ना हो, मतलब शरीर में शक्ति रहे और ठंड से भी बचा जा सके, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ होता है, ठंड ज़्यादा होती है पहाड़ों पे। तो क्या है, सुबह सुबह जो नाश्ता उन्हें दिया जाता है तो उसमें विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, क्योंकि जो चॉकलेट होती है वो एकदम एनर्जी का स्रोत है, कि चॉकलेट खाने से एनर्जी शरीर में ज़्यादा आती है। तो ये दिया जाता है पहाड़ों पे चढ़ने के टाइम, जो नाश्ता होता है सुबह का इस तरह का दिया जाता है। उन्हें विटामिन सी की और आयरन की गोलियां दी जाती हैं और चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि एनर्जी बनी रहे उनके अंदर। नेक्स्ट है पहाड़ों पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ते हैं। पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो किस तरह से चढ़ना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। महत्वपूर्ण है कि पहाड़ों पे चढ़ते समय कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये सही तरीका है चढ़ाई करने का। नेक्स्ट है पहाड़ से वापस उतरना रैपलिंग कहा जाता है। जब पहाड़ पे चढ़ गए तो उसे वापस भी उतरना है, तो उस वापस आने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रैपलिंग कहा जाता है। पहाड़ से वापस उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। यहाँ पे बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली भारतीय महिला थी, सभी जानते हैं आज उन्हें, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ था तो उस टाइम बछेंद्री पाल भी वहाँ पे आई थी, जो वहाँ के ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे उनसे मिलने आई थी, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो भी यहाँ पे थोड़ी सी बात की गई है कि बछेंद्री पाल के बारे में यहाँ बताया गया है कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और संसार में 5वें नंबर की थी। इम्पॉर्टेंट है कि जो बछेंद्री पाल थी वो भारतीय महिलाओं में अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो वो पहली भारतीय महिला थी और संसार में 5वें नंबर की महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है इस डायरी में संगीता अरोड़ा ने अपने खुद के अनुभवों को लिखा। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य हैं। जो ये कहानी जो ली गई है तो संगीता अरोड़ा, हमने बताया कि कहानी एक डायरी से ली गई है, तो संगीता अरोड़ा थी जो टीचर थी केवीएस की, जो उस टाइम कैंप में गई हुई थी। तो उन्होंने अपने अनुभव जो वहाँ पे उन्होंने देखा रियल में, वो अपने अनुभवों को इस डायरी में लिखा और इस डायरी से ये कहानी लेके ये पुस्तक में छपी। तो ये कहाँ की थी, ये शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती थी केंद्रीय विद्यालय में, और जो इस पुस्तक का जो निर्माण हुआ उसकी पुस्तक निर्माण समिति की सदस्य भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में
लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। ये गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। पहाड़ से इनका संबंध था। तो जो बछेंद्री पाल थी, तो जब 12 वर्ष की उम्र में ये एक अपनी सहेलियों के साथ इस तरह फ्रेंड के साथ खेल रही थी, क्योंकि पहाड़ पे, जब पहाड़ है सब तरफ तो पहाड़ों पे ही खेलेंगे लोग, तो वहाँ पे ये खेलते खेलते 4000 ऊंची चोटी पर पहाड़ की चढ़ गई थी। ये बचपन की इनकी कहानी दी हुई है कि ये 12 वर्ष की उम्र में ही ये 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। और ये गढ़वाल के नाकुरी गांव की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बछेंद्री पाल कहाँ से थी, तो ये गढ़वाल से थी और नाकुरी गांव की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और बाद में वे भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी। जो इन्होंने मतलब जो बछेंद्री पाल थी, जब ये पहाड़ पे चढ़ गई थी बचपन में इतना, तो इनके शौक़ को देखते हुए, इनके जज्बे को देखते हुए फिर इन्हें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई कि ये वहाँ पे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लें। तो वहाँ पे उन्होंने जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, गाइड कर रहे थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जिससे ये आशीर्वाद लेने आई थी। जब संगीता अरोड़ा वहाँ कैंप में थी तो बछेंद्री पाल उस टाइम गई थी, तो ये उनके गुरु थे, ट्रेनर थे, तो उनसे आशीर्वाद लेने गई थी, मिलने के लिए गई थी। तो बछेंद्री पाल उन लोगों से मिली थी जो पहाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे उस टाइम। तो वो यहाँ पे कहानी बताई गई है। और जब इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बाद फिर क्या था, वहीं पे ये महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी, वहीं पे महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी थी। नेक्स्ट है, 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में जो नाम है उसका वो सागरमाथा है, पर कदम रखा। वहाँ पर रुककर उन्होंने 43 मिनट बिताए। जो बछेंद्री पाल थी, जब ये वहाँ पे इंस्टीट्यूट में थी, तो 1984 में उन्हें चढ़ने के लिए, माउंट पे चढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। तो उनके साथी भी थे वहाँ पे जो गए थे साथ में। तो क्या घटित हुआ था वहाँ पे कि जब ये वहाँ पे चढ़ रहे थे तो पहाड़ों पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ टूटने लगी थी, तूफ़ान एकदम आ गया था वहाँ पे बहुत तेज़ी से, तो सब लोग घायल हो गए थे, बर्फ़ में दब से गए। तो बछेंद्री पाल को भी वहाँ पे चोट लगी थी, वो भी घायल हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि इनके जो बाकी साथी थे वो वापस आ गए पहाड़ से, लेकिन ये वापस नहीं आई, ये आगे बढ़ती रहीं और 23 मई को ये वहाँ पे पहुँच गई। 1:07 पे इन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया। जो इसकी ऊंचाई थी वो थी 8900 मीटर ऊंची चोटी पर पहुँच गई, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और नेपाली में इसे जो कहा जाता है वो सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है, नेपाल के लोग इस नाम से इसे जानते हैं। और वहाँ पे रुक कर उन्होंने 43 मिनट बिताए, मतलब 43 मिनट तक ये वहाँ पे रुकी थी और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचे, तिरंगे को लहराया, उसके बाद ये वापस आई थी। तो काफ़ी स्ट्रगल करके ये वहाँ पे चढ़ी और एक भारत की पहली भारतीय महिला के रूप में उनका नाम उभर के आया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्विंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करें। बच्चों को ये मोटिवेट करें कि और उन्हें बताएं कि जो पहाड़ों पे चढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर कभी पहाड़ पे बच्चे जाते भी हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये है स्विंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग। ये जो पर्वतारोहण होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग, उनके पास होती हैं। तो ये चीज़ें या तो उन्हें चित्र दिखाएं या असल में भी दिखा के बच्चों से इन पे चर्चा की जा सकती है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। तो फ्रेंड, कैसे लगे मेरा ये
डिस्कशन इस टॉपिक पे कैसे लगे आपको पॉइंट, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।